हेलो नमस्कार साथियों। जैसा राम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने जिस यात्रा की शुरुआत की है वो यात्रा हमारी सफल होगी। सभी साथी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, आगे जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे जुड़े हुए, उस वीडियो को आगे शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो प्यारे दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था जैसे कि हमने जो हिंदी जनरल है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जिसकी शुरुआत हमने की है, वो हिंदी आरपीएससी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, जिसका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसमें सामान्य हिंदी के 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथियों, जो आपकी सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम है उसमें तो एक पेपर पूरा ही हिंदी का ही होता है। इसलिए हमने जो शुरुआत की है वो हमने कक्कड़ से शुरुआत की है। दोस्तों, जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको आगे शेयर करो, उसको आगे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ताकि किसी का भला हो सके। एग्ज़ाम्स है साथियों, होती रहती है। बाज़ार में सामग्री की कमी नहीं है, खूब सारी सामग्री है, लेकिन फिर भी हम आधा घंटा निकाल के, 20 मिनट निकाल के हम वीडियो को, अगर तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, आगे दोस्तों में शेयर भी करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे नाम से ही मैंने जैसा राम यूट्यूब चैनल बनाया, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश यही रहेगी कि हम डेली कंटेंट को लेकर के वीडियो डालते रहें। फिर भी अगर कुछ गैप आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगले दिन हम वीडियो डाल दें। तो दोस्तों, हम सामान्य हिंदी में वर्ण विचार पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जो स्वर है, 11 स्वर, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम व्यंजन है, क्योंकि वर्ण 2 प्रकार के बताए थे, स्वर और व्यंजन। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के बारे में कल जैसे लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था कि व्यंजन है वो हमारे अंदर जो श्वास लेते हैं और श्वास को किसी रगड़ के साथ या अवरोध के साथ वो ध्वनि बाहर निकलती है, वो व्यंजन होती है। साथियों, व्यंजन है वो मुंह के अंदर हमारी जो स्वर तंत्रियां होती है, उसमें कहीं न कहीं अवरोध के कारण, अवरोध के बाद जो अवरोध के हटने से जो बाहर निकलती है, वो ध्वनि व्यंजन की व्यंजन है। साथियों, इसका हम 2 आधार पर वर्गीकरण करते हैं, एक प्रयत्न स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न विधि के आधार पर।
तो पर्यटन स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम करेंगे। सबसे पहले इसमें से प्यारे दोस्तों, ये हिंदी भाषा है, इसको आप हल्के में न लीजिए। कई बार क्या होता है, किसी कंपटीशन में 4 से 5 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो 5 में से हम 3 प्रश्न सही कर देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर 5 में से अगर 5 प्रश्न सही हो जाए तो हम सिलेक्शन की दौड़ में हो जाते हैं, क्योंकि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कठोर तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी वो 2, 4, 10 नंबरों से रह जाते हैं। उनके रहने की वजह प्यारे दोस्तों यही है कि अगर क्वेश्चन को सही तरीके से पूरे में से पूरे अगर हम नंबर लेके आते हैं, अगर 5 प्रश्न आए और पांचों हमारे सही हो जाते हैं तो हमको सिलेक्शन से कोई रोकने वाला नहीं। तो हम व्यंजन का सबसे पहले हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं, 2 आधार पर हम व्यंजनों को देखेंगे, पर्यटन स्थान और पर्यटन विधि के आधार पर। तो सबसे पहला पर्यटन स्थान के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, पढ़ेंगे उनको। तो मैंने कल बताया था कि कंठ से हम शुरुआत करके धीरे धीरे हम आगे और अपने दांतों तक आ जाएंगे, अपने होठ तक आ जाएंगे और उनका हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले कंठे व्यंजन पढ़ेंगे। कंठे व्यंजन हम कैसे हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, कैसे हम शुरुआत, दोबारा सुनो, यहाँ से करते हैं। कंठे व्यंजन है, कंठे व्यंजन कै का मतलब कंठे, कै का मतलब कंठे व्यंजन, कै की शुरुआत कंठे व्यंजन से यहाँ से हम करते हैं। कै कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अड़ खाली। इस प्रकार से कै वर्ग के कै, ख, ग, घ, अड़, ये जो व्यंजन है इनकी ध्वनि कंठ से डायरेक्ट बाहर निकलती है। कंठ से बाहर डायरेक्ट निकलने के कारण इसको कंठे व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार से दोबारा सुनो, कंठे व्यंजन कैसे हम सबसे पहले कैसे हम जब शुरुआत करते हैं तो कैसे कंठे व्यंजन कैसे हम कंठ से शुरुआत करते हैं तो कै, ख, ग, घ, अड़, कै, ख, ग, घ, अड़, ये डायरेक्ट जो मुंह से बाहर जो ध्वनि निकल रही है वो कै, ख, ग, घ, ये व्यंजन कंठे व्यंजन कहलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स में हम जब बैठेंगे, डायरेक्ट पर्सन है वो शॉर्ट करेगा, डायरेक्ट पर्सन शॉर्ट करेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि बताओ इसमें से कंठे व्यंजन कौन सा है। तो अगर हम कै वर्ग के कै, ख, ग, घ, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से सुनो, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो इसको समझो। कंठे व्यंजन कै, ख, ग, घ, अड़, कंठ से डायरेक्ट मुख व्यूवर से आवाज या ध्वनि बाहर निकलती है तो इसको कंठे व्यंजन कहते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तालव्य व्यंजन। कंठ से हम इधर से शुरू करते हैं, कंठ से सीधा हम तालु पर आ जाते हैं। तालु है हमारा, तालु मुंह के ऊपर, कोमल तालु है, कोमल तालु। तालव्य व्यंजन में हम च से शुरुआत करते हैं। च यानी अपनी जीवा है, अपनी जीभ है, वो च, छ, ज, झ ये बोलते हैं। तो जीभ का अगला भाग है वो बार बार हमारे तालु को थोड़ा थोड़ा टच करता है। जब हम प्रैक्टिकल में हम व्यवहारिक रूप से हम बोल करके उसको देखेंगे
तो हमारे को पता चलेगा कि च वर्ग के सारे जो व्यंजन है वो तालव्य व्यंजन है, क्योंकि हमारे जीभ का अगला भाग है वो बार बार तालु को टच करता है, स्पर्श करता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद तीसरा भाग आता है पर्यटन स्थान के आधार पर व्यंजन का तीसरा हम वर्गीकरण करते हैं, वो है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन का मतलब होता है कि हमारी जीभ का जो अगला भाग है वो मूर्धा या जो कठोर तालु है यानी कोमल तालु से थोड़ा सा आगे की तरफ जो कठोर तालु है उस तालु से हमारी जीवा है वो टकराती है, स्पर्श करती है, उसको छूती है। तो ट वर्ग के जितने भी ट टमाटर, ठ ठठेरा, ढ डमरू, ढ ढक्कन, अणे से खाली, ये सारे जो हैं वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत गिने जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन अगला सीधा ऑप्शन में पूछेगा कि बताओ मूर्धन्य व्यंजन कौन से है, 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें से छांट करके हमारे को, अगर ट वर्ग के सारे ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अणे खाली, अगर ये हमारे को पता है कि ये मूर्धन्य है यानी कोमल तालु से थोड़ा सा नीचे कठोर तालु को जब हमारी जीभ है वो स्पर्श करती है, उसको छूती है तो ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत गिने जाएंगे। इसी प्रकार चौथा हमने जो पार्ट इसका पढ़ा है वो दंते व्यंजन है। दंते का मतलब दांत होता है, हमारे दांत ऊपर के और नीचे के दांत, इस प्रकार से हमारे दांत है, दांतों से और जीभ से ये कॉम्बिनेशन होके, संयोग होके जो व्यंजन बोले जाएंगे वो दंते व्यंजन की श्रेणी में गिने जाएंगे। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, ये दंते व्यंजन है प्यारे दोस्तों। यानी त, थ, द, ध, यानी हमारी आगे की जो जीभ की नोक है वो दांतों को टच करती है, स्पर्श करती है, छूती है उसको आगे से, जीभ की ऊपर की नोक के द्वारा ऊपर के दांतों का स्पर्श करना, यानी उसका उच्चारण हम तभी कर पाते हैं त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, ये दंते व्यंजन है। इसका तभी हम उच्चारण कर पाएंगे जब जीभ का अगला भाग इस दांतों को स्पर्श कर पाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, पहला कंठे व्यंजन जिसकी हमने क कबूतर से शुरुआत की, दूसरा तालव्य व्यंजन जिसका थोड़ा कंठ से ऊपर चलेंगे तालु आ जाएंगे। हम मुख के अंदर की बात कर रहे हैं, हम मुख वीवर के अंदर की बात कर रहे हैं हम, और मुख की एक्टिविटी है, क्रिया विधि है। सारे व्यंजन अलग अलग पर्यटन स्थान के आधार पर उसी प्रकार से बोले जाएंगे अलग अलग। कंठे व्यंजन क कबूतर से हमने शुरुआत की थी, फिर उसके ऊपर तालव्य व्यंजन आया था, कोमल तालु है, हमारी जीभ है, कोमल तालव्य है, उसको छूती है, स्पर्श करती है। तीसरी मूर्धन्य व्यंजन यानी कोमल तालु से थोड़ा सा नीचे जीभ स्पर्श करती है, कठोर तालु यानी दांतों के ऊपर मसूड़ा, मसूड़ों से थोड़ा ऊपर और कोमल तालु के बीच में कठोर जो तालु होता है वो हमारी जीभ है, उसको स्पर्श करती है, उसको मूर्धन्य व्यंजन यानी ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अणे से खाली, ये वहां छूती है, ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत गिने जाते हैं। दंते व्यंजन त तरबूज, थ थर्मस, द दवात, ध धनुष, यानी ये दंते व्यंजन हमारी जीभ का अगला भाग दांतों को छूता है, इसलिए इसको दंते व्यंजन कहते हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद पांचवा पार्ट है पर्यटन स्थान के आधार पर व्रत से व्यंजन। व्रत से व्यंजन का मतलब क्या होता है? व्रत से व्यंजन मतलब हमारे जो मसूड़े हैं यानी दांत है, दांतों के ऊपर के मसूड़े, यानी जीभ बार बार हमारी ऊपर की साइड ही छूती है, नीचे की तरफ नहीं छूती है। ऊपर वाले जो दांत हैं उसके जो मसूड़े हैं वहां हमारी जीभ है। अगर हम बोलेंगे नैनल,
ल लट्टू, स सपेरा, ज जहाज। यानी व्यंजन वर्त से व्यंजन है। वर्त से का मतलब ही आपको मैंने बता दिया कि ऊपर के जो दांतों के जो मसूड़े हैं उनको हमारी जीभ है वो बार बार उनको छूती है। दांतों से थोड़ा सा ऊपर और मसूड़ों के साथ जीभ के स्पर्श से ये व्यंजन बोले जाएंगे, इसलिए इसको वर्त से व्यंजन। दोबारा सुनो, वर्त से व्यंजन कौन से होते हैं? न नल, ल लट्टू, स सपेरा। तीसरा स, पहला नहीं, स सलगम वाला, स षटकोण नहीं, स सपेरा वाला है वो वर्त से व्यंजन के अंतर्गत आएगा। वर्त से व्यंजन के अंतर्गत आएगा स सपेरा। दोबारा सुनो, वर्त से व्यंजन के अंतर्गत न नल, ल लट्टू, स सपेरा, ये वर्त से व्यंजन के अंतर्गत आएगा। यानी दांतों से ऊपर मसूड़ों को हमारी जीवा है, हमारी जीभ है वो स्पर्श करती है। प्यारे दोस्तों, तो हमने पर्यटन स्थान के आधार पर हमने पांच प्रकार के व्यंजनों का हमने वर्गीकरण कर लिया। पहला कंठे व्यंजन, दूसरा तालव्य व्यंजन, तीसरा मूर्धन्य व्यंजन, चौथा दंते व्यंजन और पांचवा वर्त से व्यंजन। अब छठा पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ओष्ठ व्यंजन। यानी ओष्ठ, हमारे ओष्ठ, होठ नहीं बोलेंगे, ओठ बोलेंगे। होठ गलत है, ओठ बोलेंगे। ओष्ठ व्यंजन, प पतंग, फ फल, ब बस, भ भालू, मैं मछली और वह वकील, दोनों होठों को मिलाने पर ही बोले जाते हैं, इसलिए ओष्ठ व्यंजन। प फ ब, दोनों होठों को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं दोनों होठ, ऊपर का होठ नीचे का होठ, तब ये व्यंजन बोले जाएंगे। प पतंग, फ फल, ब बस, भ भालू, मैं मछली, वह वकील, दोनों होठों को मिलाने पर बोले जाएंगे, इसलिए इसे ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद है वो प्यारे दोस्तों दंतोष्ठ व्यंजन। यानी फ व, यानी ऊपर के दांत नीचे के होठ को, ये फारसी और अरबी भाषा में यूज किए जाते हैं, हिंदी में कम यूज किए जाते हैं, इसलिए इसे दंतोष्ठ व्यंजन है। फ और व, यानी अब है ये सारे कितने पार्ट हो गए? 7 पार्ट है। वो पर्यटन स्थान के आधार पर मेरे प्यारे दोस्तों व्यंजनों का हमने वर्गीकरण किया। यानी व्यंजनों का पर्यटन स्थान के आधार पर हमने पहला किया कंठे व्यंजन, दूसरा किया तालव्य व्यंजन, तीसरा किया मूर्धन्य व्यंजन, चौथा किया दंते व्यंजन और पांचवा किया वर्त से व्यंजन और छठा किया ओष्ठ व्यंजन और सातवां किया दंतोष्ठ व्यंजन। ये 7 पार्ट्स में हमने इसको बांटा पर्यटन स्थान के आधार पर। एक बार दोबारा मैं रिवीजन कर देता हूँ। कंठे व्यंजन हम क कबूतर से हम शुरुआत करते हैं। तालव्य व्यंजन हम च चम्मच से, कंठ से ऊपर जो कोमल तालु है वहां से च चम्मच, छ छत्ता, जय जहाज, जय झंडा, ये से खाली, इस प्रकार से। फिर थोड़ा ऊपर जो कोमल तालु है उससे थोड़ा ऊपर मूर्धन्य तालु है, जो कठोर तालु होता है, कोमल नहीं होता है। ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढोलक, अड़ खाली, इस प्रकार से र रस्सा, श षटकोण, ये भी मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत है। दंते व्यंजन में त तरबूज, थ थर्मस, द द्वाद, ध धनुष, दंते व्यंजन है। वर्त से व्यंजन में न नल, ल लट्टू, स सपेरा, ये आपके वर्त से व्यंजन में है। ओष्ठ व्यंजन में मैंने बता दिया प पतंग, फ फल, ब बस, भ भालू, मैं मछली, व वकील, ये दोनों ओष्ठों को मिलाने पर बोले जाते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद पर्यटन विधि के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। पर्यटन विधि के आधार पर यानी व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है, हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। प्रिय दोस्तों, नमस्कार।